यदि आप में से किसी के भी घुटने में दर्द हो रहा हो और आप डॉक्टर के पास गए हैं और वो डॉक्टर कह रहा है कि घुटने में एक इंजेक्शन लगेगा या घुटना बदलवाना पड़ेगा यानी नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो रुको और सोचो, क्या बगैर घुटने में इंजेक्शन लगवाए या घुटना बदले कोई ऐसी चिकित्सा विधि या पद्धति है जिसमें बिना इंजेक्शन के, बिना घुटने बदले आपके घुटने ठीक हो जाएं और सारी उम्र आपको चलाते रहें? हाँ, आज इसी ऐसी चिकित्सा के बारे में, एक इलाज के बारे में आपसे बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, यदि आप घुटने के दर्द से परेशान हैं और डॉक्टर कहता है कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या घुटना बदलना पड़ेगा, तो मान लेते हैं आप इंजेक्शन लगवा लिए, तो कितने दिन आपको उसका लाभ मिलेगा? थोड़े दिन। दोबारा कंडीशन और ख़राब हो जाएगी, घुटने और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, फिर आपको घुटने बदलने के लिए कहेंगे। मान लीजिए किसी तरह पैसा इकट्ठा करके 2-4 लाख रुपए इकट्ठा करके घुटना बदलवा लिए, तो उसकी क्या गारंटी है? और इतना महंगा इलाज हर कोई व्यक्ति नहीं करा सकता। एक अमीर आदमी करा सकता, लेकिन एक आम व्यक्ति या गरीब व्यक्ति कैसे इतना महंगा इलाज लेगा? तो इस समस्या का एक बहुत ही अच्छा समाधान, चिकित्सा पैकेज आपके सामने लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे घुटने के अर्थराइटिस की आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में, कि कैसे हम एक आयुर्वेदिक चिकित्सा पैकेज के तहत आपके घुटनों का इलाज करते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि बदलना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या होता है? इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि जब आपका घुटना दर्द करना शुरू कर दे तो आप उसको अवॉइड मत करो, उसको अनदेखा मत करो, या अपनी मर्ज़ी से पेन किलर खाते हो वो मत खाया करो। आप सोचो कि कैसे इसको हम बग़ैर दवाई से या सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक, किसी अच्छे अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल करके पंचकर्मा ट्रीटमेंट लीजिए। पंचकर्मा ट्रीटमेंट में उसमें एक जानु बस्ती होती है और एक मात्रा बस्ती होती है। ये पंचकर्म का जो अनुभवी चिकित्सक है वो उसके विषय में आपको बताएगा, कराएगा, और मैंने खुद अपने पंचकर्मा वाले वीडियो में इसका जिक्र किया है। आप मेरी वीडियो दोबारा देख करके उसमें ये जान सकते हैं। पहला हो गया पंचकर्मा, दूसरा हो गया एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम, जिसकी वजह से जो घुटने के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं और वज़न कम होने लगता है। जब वज़न कम होने लगता है तो घुटने पे भार कम पड़ता है शरीर का, जिससे घुटने अपने आप ठीक होने लगते हैं। तीसरा है खान पान पे ध्यान देना है। मतलब ऐसा खान पान होना चाहिए कि जिसमें शरीर का वज़न ना बढ़े। उसमें क्या है कि आपको तला हुआ चीज़, ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, फास्ट फूड नहीं खाना है, मिठाई नहीं खानी है, और रात का जो भोजन है वो हल्का लेना है, और रात के भोजन में दूध, दही, मक्खन, मलाई, पनीर और दालें ये नहीं खाना है। इसके साथ एक ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ मशीनी ट्रीटमेंट होता है, उसको कराया जाता है, और कुछ दवाइयाँ उसके साथ आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती हैं, ताकि जो समस्या है, जो घुटने में दर्द है या मसल की वीकनेस है या ग्रीस कम हो रही है, इसकी जल्दी रिकवरी के लिए कुछ दिन दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो अब
क्या ट्रीटमेंट पैकेज है, बिल्कुल एक शॉर्ट में बता देते हैं। पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है, जानू बस्ती और मात्रा बस्ती, योग प्राणायाम और कुछ एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी और ज़रूरत के अनुसार कुछ दवाइयाँ। यदि ये ट्रीटमेंट आप 15 दिन से लेकर के 3 महीने का ट्रीटमेंट होता है ये, अगर ये ट्रीटमेंट आप ले लेंगे तो यकीन मानिए आपके घुटने हमेशा पूरी ज़िंदगी भर बरकरार रखेंगे, आपको चलाते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मरीज आए हैं जिनको ये कहा गया था कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा, उनका इन्हीं चिकित्सा विधियों से इलाज किया गया तो उनको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत ही अच्छा लाभ मिला। वो इस महंगे ट्रीटमेंट से बच गए। और आप में से किसी को भी ये समस्या है, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके किसी जानकारी में यदि घुटने की समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और जो है कि आप अपने आप को, अपना भी घुटना बचाइए और लोगों का भी घुटना बचाइए। और क्या है कि अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेडिकल स्कैम से रिलेटेड जिसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो आप खुद समझदार हैं आजकल मेडिकल फील्ड में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, इससे बचिए। और आयुर्वेद और पंचकर्म, योग, प्राणायाम, डाइट प्लान, इस पे आइए और अपने घुटने को लाइफ टाइम सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।